वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं तरतीब अमलियात। दोस्तों, जो मैं आज आपके रूबरू हुआ हूं और ये वीडियो बना के डाल लिया हूं, ये एक खौफनाक वाक़या है। ये एक भयानक चुड़ैल का वाक़या है, जो 3 बच्चों का वाक़या है। लेकिन उस दास्तान को बताने से पहले इस खौफनाक दास्तान में जो मबनी बर हकीकत है, जगह वग़ैरह का नाम वो फ़र्ज़ी हैं, ताकि अज़ार मसलहत हक़ाइक़ को पोशीदा रखा जा सके। क्यों ना कि इस तरह के मामलात में पर्दादारी न करने से जिन्नात के इंतकाम से महफूज नहीं रहा जा सकता। ये तो मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ कि कहानी क्या गुज़री। ये वाक़या करीब 1998 का है। एक जगह एक स्कूल के अंदर 3 बच्चे पढ़ा करते थे और गर्मी का टाइम था। तो एक रोज़ उन्होंने जब छुट्टी करी और स्कूल से चलना शुरू किया, तो स्कूल के ग्राउंड में एक बेरी का पेड़ खड़ा था। तो जब वो बेरी के पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने बेरी की तरफ को देखा तो उन्हें एक बेर नज़र आया। बेर काफ़ी बड़ा था। तो वो तीनों के तीनों उस बेर की तरफ ही देखने लगे और आपस में कहने लगे कि यार, मौसम भी नहीं है बेर का, लेकिन बेरी पे बेर कैसा है ये। तो एक बोला उनमें से कि चलो इसे तोड़ते हैं बेर को। तो दूसरा दोस्त बोला कि हमसे चढ़ा नहीं जाएगा इसके ऊपर। तो उन्होंने तय किया क्यों ना पत्थरों से मार मार के इस बेर को तोड़ लिया जाए। तीनों में ये बात तय हो गई। बच्चों का नाम आमिर, साकिब और काशी, ये 3 दोस्त थे और पड़ोसी भी थे। तीनों इकट्ठे ही स्कूल में जाया करते थे। काशी और आमिर ज़रा बुज़दिल थे, लेकिन साकिब दिलेर था। एक दिन दिलेर था, जब वो तीनों बेर झाड़ रहे थे तो पत्थर तो बेर पे लग रहे थे, लेकिन बेर नहीं टूट रहा था। पत्थर लगते लगते बेर बिल्कुल छिल गया, लेकिन टूटा नहीं। वो उसका थोड़ा सा पानी बेर में से निकल के जो गिरा तो वो काशी के पैर के ऊपर गिर गया। जब काशी के पैर के ऊपर गिरा, पानी तो उसने साफ़ कर दिया और वो बोले कि भाई, ये गिरने का नहीं बेर, चलो चलते हैं। अब गर्मी तो अपने उरूज पर थी। वो तीनों स्कूल से वापस आ रहे थे। काशी के पाँव में जलन का एहसास हुआ। इसने समझा कि गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसने कोई अहमियत न दी और चलने लगा। कुछ देर बाद काशी का जूता जो इसके पाँव में था, वो उड़ता हुआ इसी के सर पर बरसने लगा। काशी वैसे ही बहुत बुज़दिल था। जब इसने ये देखा तो फ़ौरन बेहोश हो गया। आमिर भी ये मंजर देखकर भागकर घर चला गया। इसने मुड़कर भी न देखा कि साकिब और काशी का क्या हुआ। साकिब काशी को उठाने की कोशिश करने लगा। आमिर भागता जा रहा था। इसने घर पहुंचकर अपने बड़े भाई को इस वाक़े की इत्तला दी। घर में उस वक्त आमिर का सिर्फ बड़ा भाई ही था। इसके बड़ा भाई, जिसका नाम माजिद था, भागता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन आमिर घर पर ही रहा। क्यों ना कि वो बहुत डरपोक था और वो फ़ौरन उठा, इसने पंखा चला दिया
और चारपाई पर लेट गया। जल्दी ही इसे नींद ने आ घेरा। सोते हुए भी इसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे। अचानक भयानक चुड़ैल ने अपने हाथ बढ़ाया और आमिर को पकड़ लिया। आमिर ने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसे ख्वाब के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे मैंने ख्वाब देख रहा हूँ मैं। शुरू कर दिया। अचानक एक कोने में पड़ी हुई ईंट उड़ती हुई आई और इसे ज़ोर से आमिर के सर पर पड़ी। आमिर वैसे ही बुज़दिल था और दूसरे वो ख्वाब की वजह से परेशान था। ईंट जैसे ही इसके सर पर पड़ी वो फ़ौरन बेहोश हो गया। फिर ईंट दरमियान में से टूट गई। इसमें एक साया नमदार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो एक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गया। चुड़ैल ने अपने 2 लंबे दांत आमिर की गर्दन में पेवस्त कर दिए और इसका सारा खून पी गई और वहाँ से हवा हो गई। माजिद और साकिब ने मिलकर काशी को उठाया और इसके घर पहुँचाया, लेकिन इन्होंने जब वो मंज़र देखा तो इनकी चीखें निकल गईं। कुछ देर बाद सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। शाम के वक्त आमिर को दफना दिया गया। आमिर के चक्कर में वो लोग इतने मदहोश हो गए कि वो काशी को भूल गए। आमिर को दफना कर जब वो वापस आए तो उन्होंने काशी का ख्याल किया और वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे जिस कमरे में काशी था। लेकिन अब इस कमरे में काशी नहीं था, बल्कि एक इंसानी पिंजर था। वो समझ गए कि ये सब कुछ किसी जिन भूत ने किया है। वो महल्ले के एक बुज़ुर्ग को ले आए, जिन्होंने कुछ देर बाद ये बतलाया कि इन तीनों ने आज अपने स्कूल की बेरी पर पत्थर मारे और इस बेरी पर अभी तक बेर थे। हालांकि बेरों का मौसम ख़त्म हो चुका था। इस बेरी पर एक चुड़ैल रहती थी और वो सारे पत्थर चुड़ैल को लगे। इसने आमिर और काशी को अपना निशाना बनाया। अब इसका अगला निशाना साकिब है। चंद दिनों के बाद साकिब को, जो कि एक चारपाई पर सो रहा था, अचानक उठा बैठा और गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। वहाँ इसने पानी का टब में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पानी खून में तब्दील हो गया और वो टब वहाँ से गायब हो गया। साकिब को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में कैद पाया। अचानक दीवार पर लगी तलवार हरकत में आई और साकिब के सर तन से जुदा हो गया। साकिब कई रोज़ से लापता था, क्योंकि चुड़ैल ने उसे कई दिन पहले ही जो टब के अंदर से ले गई थी तो लापता कर दिया था, इसलिए उसका पता नहीं चल पा रहा था। साकिब कई रोज़ से लापता था, लेकिन माजिद जो उस वक्त बाथरूम में था, नहा रहा था, उसे पता चल गया था कि ये चुड़ैल की कारस्तानी है, क्योंकि उस टब में खून नज़र आ गया था। अचानक इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है। अब ये चुड़ैल जो है माजिद के पीछे पड़ गई थी। पीछे कोई है, देखा वहाँ कोई न था। फिर खून की तरफ मुतवज्जे हुआ कि अचानक पीछे से इसे एक धक्का लगा और वो टब में गिर पड़ा। फिर चुड़ैल नज़र आई, एक भयानक चुड़ैल जिसके पाँव उल्टे थे और नाखून बहुत लंबे और बाल बहुत बिखरे हुए और एक आँख से अंधी और मुंह से खून टपक रहा था। इसने माजिद का हाथ भी काट दिया था और माजिद ने तलवार खींची और चुड़ैल के सर पर मारी।
लेकिन चुड़ैल बच गई। हाथ में बहुत तकलीफ़ थी, वो परेशान था और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो इसने महसूस किया कि किसी चीज़ से बांध दिया गया है। माजिद के अब्बू हाशिम ने जब ये सारा मामला देखा तो एक आमिल साहब को बुला लाए और उन्होंने बताया, आमिल ने, कि गुज़िश्ता कई रोज़ से दौरे पड़ रहे हैं। जब ये दौरों वाली बात उनके सामने आई तो उन्होंने सारा वाक़या चुड़ैल का उन्हें बताया। वो बोले कि भाई ये मामला इतना आसान नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आमिल कुछ देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर बोले कि एक चुड़ैल जिसके बच्चों को कत्ल किया है। अब जब वो बच्चे पत्थर मार रहे थे बेरी के ऊपर, तो उसमें उस चुड़ैल के बच्चे भी मर चुके थे। तो इसलिए चुड़ैल वो अपना बदला ले रही थी। अब माजिद ने कत्ल कर दिया, लेकिन चुड़ैल ख़त्म नहीं होती, वो फिर वैसी की वैसी हो गई और ज़्यादा वो माजिद के पीछे पड़ गई और इसे ये लगा कि ये भी मेरा दुश्मन है और उसे मारने पे उतावली हो गई। अबू हाशिम कमरे से भाग गए और उनकी जो वालदा थी वो भी बाहर निकली। सब मोहल्ले वालों को बुलाया कि अंदर एक चुड़ैल है, माजिद के सीने पर चढ़ी बैठी है और खून पी रही थी। मोहल्ले वाले डरकर बाहर निकले और अपने अपने घर की राह ली। लेकिन जो आमिल को बुलाया गया था, जिन्हें, उन आमिल को फिर बुलाया और ये सारा मामला उन्हें दिखाया। आमिल कुछ देर सोचते रहे। चुड़ैल दिख रही थी उन्हें, तो उन्होंने कुछ आयत शरीफा पढ़ी और वार किया अपना। तो जैसे ही वार किया वैसे ही चुड़ैल ने भी वार किया। यही काम उनका काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर एक बार जो मौलवी साहब ने एक दम किया और दम करके फूंक मारी तो उस चुड़ैल के कपड़ों में आग लग गई। और जब आग लगी तो वह ऐसी शदीद आग लगी कि चुड़ैल जलकर राख हो गई। लेकिन मरने से पहले चुड़ैल अपने कातिलों को मार गई और पत्थरों के बदले में जो तीनों बच्चों ने फेंके थे वो तीनों की जान ले ली। और अब माजिद की भी, अब वो चुड़ैल की रूह यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन 4 जाने लेकर अब वो चुड़ैल की रूह फिर कभी नहीं आई, क्यों ना कि वो जल चुकी थी। माजिद को भी दफन कर दिया गया और सब ने अमजद के हक़ाइक़ में नारे लगाए, क्योंकि उनका नाम अमजद था, जो मौलवी थे, नारे लगाए। और इस दिन माजिद के घर खुशी भी थी और गम भी था। फिर चारों कब्रों पर फूल चढ़ा दिए गए। साकिब की लाश भी इनको गुसल खाने से ही मिली थी। तो दोस्तों, ये कहानी एक चुड़ैल की थी जिसने 4 जानें ले ली, एक छोटी सी बच्चों की गलती की वजह से। और आज के जो आमिल हैं वो ये समझते हैं कि चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जिन्नात नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये समझते हैं कि जो हम चुड़ैल के और जिन्नात के बारे में जो भी बातें करते हैं,
और जो भी अमलियात हम किसी को सिखा रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, वो सब एक बकवास हैं। कोई आमिल कह देता है कि एक दिन में जिन की हाज़रात हो जाती है, कोई आमिल कह देता है कि एक रात में चुड़ैल हाजिर हो जाती है। जैसे ये सब उन्होंने करके देख रखा है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज के आमिल हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हैं, वीडियो दे रहे हैं नई से नई, जिन्हें अभी इसके न परहेज़ का पता है, न इसके तरीक़े का पता है कि कैसे हाज़रात होती हैं, हाज़रात क्या है, कैसे ज़कातें अदा होती हैं, लेकिन अपने बस लगे पड़े हैं वो अपने मामलात में। तो भाई, हम जो हाज़रात के अमल डाल रहे हैं, इन अमल के अंदर जो जो शराइत दी गई हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं। एक में हाज़रात का तरीक़ा, किन चीज़ों से हाज़रात ख़राब हो जाती है, और एक वीडियो में हाज़रात करने का सारा तरीक़ा और उसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ा है। और दोस्तों, मैं कुछ और तरीक़ों की जो हाज़रात के मुकम्मल तरीक़े हैं उनके वीडियो डालूँगा, लेकिन वो एक वीडियो में नहीं दे सकता आपको। उसके कम से कम 4 पार्ट बनेंगे, तब जाके मुकम्मल तरीक़े आपको मवक्किली हाज़रात के और जिन्नाती हाज़रात के और हमज़ाद के, वो उन 4 पार्टों में मिल पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।